मतलब आप इसमें न्यू भी कह सकते किसी भी फील्ड में बिक जा पा डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो है। लेकिन आप न्यू भी नहीं सुना भाई करे जोगिंदर अनडिसिप्लिन या भी मैंने मतलब बहुत सारे जाना छोटा था बड़ा था बड़ा बालक जाना है कि जोगिंदर डिसिप्लिन का पक्का है। फिर कड़े की कमी लग गई पहलवान जी, इस बात का आपने जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जानना चाहवा है क्योंकि मैं काफी इंटरव्यू में बात छेड़ूं भी हूँ। बहुत सारे लोग नहीं भी कहो भाई एक नंबर ने कड़ियां भी घाटा को नहीं, लेकिन आप कबड्डी के एक नंबर भी हो लिए फिर भी आपने एशियन गेम नहीं मिला, कड़े की कमी लग गए। आप नेशनल के सीनियर नेशनल के बेस्ट प्लेयर सुने हो, कितनी बार आए हो? मैं जैसे 2003 में दरभंगा नेशनल हुई, वहाँ हरियाणा का गोल्ड आया। उससे पहले कभी गोल्ड आया नहीं था और उसके बाद भी गोल्ड नहीं आया है। मैं उस टीम का हिस्सा था और मैं जैसे कभी भी अपनी लाइफ में कबड्डी खेला हूँ तो मैं कभी बाहर बैठ के कबड्डी नहीं खेला। अच्छा। मैं फर्स्ट 7 खेला हूँ और जितने भी टूर्नामेंट में नेशनल इंटरनेशनल खेला हूँ सभी में फर्स्ट 7 का हिस्सा रहा हूँ और अपना 100% दिया है। और शायद मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा, मैंने कई पीढ़ियों के साथ खेलने का मौका मिला है, जिसमें एक मेरा लड़का ही लगा लो खुद का, बिल्कुल मैं उसके साथ भी खेला हूँ। मतलब प्रो कबड्डी का भी इतिहास है। एक टीम में बाबू बेटा खट्टे खेलना, दो सगे भाई तो बहुत सारे मतलब कई प्लेयर थे, लेकिन बाबू बेटा एक के टीम में खेलना ये शायद इतिहास बन गया है पहलवान जी। शायद ये दोबारा मौका कदे मुश्किल आवागा। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जगलान की राम राम भाई। उस गांव में फिलहाल मौजूद हूँ जिस गांव का रुका विदेशा में भी लग गया है। ईरान की बात करा, कोरिया की बात करा, पाकिस्तान की बात करा, बांग्लादेश की बात करा, देशा के लोग भी डरे हैं। रिंडाना गांव में फिलहाल मौजूद हूं जो कबड्डी का गढ़ माना जाए है। तो कबड्डी के सुपरस्टार जोगिंदर नरवाल आज हमारे साथ है और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने बात भी छेड़ी है भाई। कबड्डी का एक ऐसा प्लेयर जो आज लगे एशियन गेम ना खेलने पाया, के कारण है पहलवान तय पूरी बातचीत करांगे। सबसे पहले पहलवान जी राम राम। राम राम मधु भाई और आपके सारे दर्शकों राम राम। पहलवान जी फिट हो? हाँ बिल्कुल फिट है मधु भाई। अच्छा, ये के कारण मतलब खुदे मन को नहीं कर गए प्रो कबड्डी में जाने का या मतलब कुछ और कारण था? मधु भाई पहली बात तो पिछली बार मैं सबसे सीनियर प्लेयर में ही था प्रो कबड्डी में। तो कबड्डी का करियर भी काफ़ी लंबा हो गया और बस अब वो भी बहुत ज़्यादा गई, कबड्डी खेलते खेलते बहुत साल हो गए। तो बस अभी यही मन किया कि भाई अब प्रो कबड्डी से संन्यास ले लेना चाहिए। अच्छा, मतलब खुद लेकिन जो कर कैप्टन को अनूप कुमार ने प्रो कबड्डी लीग में मैच खेल लो नहीं संन्यास लिया था, न्यू कौन सोची पहलवान जी आपने? ना जब तक ये नहीं था कि भाई संन्यास की कोई बात हो गया संन्यास लेंगे, बस फिर मेरे साथी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी, कई साथी खिलाड़ी हैं जो मेरे साथ खेले हैं उन्होंने भी बोल दिया कि बहुत हो गया अब आपने संन्यास ले लेना चाहिए। और ऑक्शन आने से 2 महीने पहले मैंने मेल वगैरह सब डाल दी थी प्रो कबड्डी वालों के पास और मैंने कह दिया था भाई मेरा नाम लिस्ट से हटा दो और मैं आपकी बार प्रो के ऑक्शन में नहीं आऊँगा। बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी, कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी, कितने को उम्र हो कर दी? कबड्डी की शुरुआत तो मैं बताऊँ भाई, हमारा गांव कबड्डी का एक, अगर हम अब कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो शुरू से ही जैसे मेरा भाई एशियन गोल्ड मेडलिस्ट था और कई हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जैसे जगदीप था, जगपाल था, एक सुनील था नेवी से, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, एक अजीत था, एक सतबीर है हमारा सीनियर प्लेयर वो भी था। तो हमारे गांव में खाली कबड्डी का ही चलन है और जैसे और कोई गेम खेला नहीं जाता, कबड्डी खेली जाती है। तो इस धीरे धीरे हम भी बचपन में ही कबड्डी खेलने लग गए। मेरे बड़े भाई खेलते थे तो मैं भी उनको देख के खेलने लग गया। बस यही था कबड्डी खेलने का तो कारण। मतलब जो करे बहुत सारे प्लेयर पढ़ाई में थोड़े लूज हुए, आप के कुछ थे पढ़ाई में? पढ़ाई में तो कबड्डी वाले सब ठीक ठाक रहे हैं, कोई सी बात नहीं रहती। बाकी गांव में 10वीं तक का स्कूल था, मैंने गांव 10वीं गांव से की, फिर कथूरा से +2 की मैंने और फिर BA रोहतक से की। ठीक ठाक थे पढ़ाई में, तो इतने ये भी नहीं कह सकते भाई हाई फाई थे या कुछ थे। हाँ, जो आपका गांव में आपकी सेट टीम में खेले कर दिया, आपका सेट में खेले कर दे, एक पंचायत की प्रॉपर की बात करा, कौन से चेहरे हुए कर दे? वो लड़के जो हम साथ में खेलते थे, एक तो लड़का था सतेवान, वो नई से रिटायरमेंट है अभी। एक प्रदीप नरवाल का अंकल है रविंदर, वो भी अभी जॉब में ही है, फौज में ही नौकरी करता है। एक लड़का हरीश था और एक नरेश था
हरीश भी आर्मी में है, वो रिटायरमेंट हो चुका अभी भी। और एक लड़का अजय था, उसको भी इंजरी हो गई थी, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो उसने खेलना फिर छोड़ दिया था। और यही थे बस हमारे साथी। एक देवेंद्र है लड़का, वो हरियाणा पुलिस में है, और पहले मैं भी हरियाणा पुलिस में ही जॉब पे था। तो बस यही हमारे सभी तकरीबन, हमारा जो फर्स्ट 7 था वो तकरीबन जॉब पे था। अच्छा जी। मतलब जब पहली जो नेशनल हुआ अपना, कौन सी नेशनल खेली थी पहलवान जी? मैंने मधु भाई नेशनल तो एक स्कूल नेशनल खेली 19 की, और एक जूनियर नेशनल खेली। बाकी मैंने 17 सीनियर नेशनल खेली और 2 नेशनल गेम खेले। अच्छा जी। मतलब आप नेशनल के सीनियर नेशनल के बेस्ट प्लेयर सुने हो, कितनी बार आए हो? मैं जैसे 2003 में दरभंगा नेशनल हुई, वहाँ हरियाणा का गोल्ड आया। उससे पहले कभी गोल्ड आया नहीं था और उसके बाद भी गोल्ड नहीं आया है। मैं उस टीम का हिस्सा था। और मैं जैसे कभी भी अपनी लाइफ में कबड्डी खेला हूँ, तो मैं कभी बाहर बैठ के कबड्डी नहीं खेला। अच्छा। मैं फर्स्ट 7 खेला हूँ, और जितने भी टूर्नामेंट में नेशनल इंटरनेशनल खेला हूँ, सभी में फर्स्ट 7 का हिस्सा रहा हूँ। हाँ। और अपना 100% दिया है। तो बस यही है, खेले बहुत खेले, बहुत प्लेयरों के साथ खेले। हाँ। जो आज प्रो के कोच हैं उनके साथ भी बहुत साल खेले हम, और हम सभी का रिगार्ड करते हैं। और हमें बच्चों से भी सीखने को मिला और बड़ों से भी सीखने को मिला। हाँ। और शायद मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा, मैंने कई पीढ़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। हाँ। है, जिसमें एक मेरा लड़का ही लगा लो खुद का, बिल्कुल। मैं उसके साथ भी खेला हूँ। हाँ। मैं बहुत सारे इतने सीनियर प्लेयर हैं, कोई कबड्डी प्लेयर सीधा ही खेला होगा जिसके साथ मैं खेला हूँ। बिल्कुल। और एक मतलब प्रो कबड्डी का भी इतिहास है। एक टीम में बाबू बेटा खट्टे खेलना, 2 सगे भाई तो बहुत सारे मतलब कई प्लेयर थे, लेकिन बाबू बेटा एक के टीम में खेलना, ये शायद इतिहास बन गया है पहलवान जी। शायद ये दोबारा मौका कदे मुश्किल है आवागा। हाँ, देखो कुछ रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। हाँ। देखते हैं कब टूटेगा, कौन तोड़ेगा। हाँ। मुझे भी लगता है ये मुश्किल ही होगा ये काम। बिल्कुल। क्योंकि मतलब जो कर प्रो कबड्डी तरक्की करी है, नए चेहरे पर ज़्यादा मौका दे रहे, सीनियर ने मतलब बहुत कम लेने की कोशिश कराई। हाँ, देखिए इसके बारे में मधु भाई मैं तो क्या बताऊँ, मैं आज उस फील्ड का हिस्सा ना तो एज ए प्लेयर हूँ ना एज ए कोच हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अब की बार भी देखे काफ़ी लड़के जो ऑक्शन में नहीं लिए गए। हाँ। और आजकल यही है कि नए बच्चों को ज़्यादा कह रहे हैं भाई आगे ले गया हो, उनको मौका दो। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेरा एक और मानना है, जो अच्छे प्लेयर हैं आज के दिन हैं चल रहे हैं, वो भी साथ में होंगे तो एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं काम आता ही है। बिल्कुल। अगर नए बच्चे कहीं गलती करेंगे, हाँ। अगर साथ में सीनियर प्लेयर कोई भी है तो वो कुछ न कुछ तो गाइड करता है। देखो कोच तो करते ही करते, लेकिन सीनियर प्लेयर का भी अहम रोल होता है। बिल्कुल। टीम के अंदर अगर फर्स्ट 7 में है या वो बाहर भी बैठा है तो वो मोटिवेट करता है। कोई बच्चा नर्वस हो जाता है तो उसको भी मोटिवेट करता है। और वो अगर कई साल कंटिन्यू कबड्डी ऑन ग्राउंड खेला है तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि नए के साथ अगर पुराने का भी तालमेल रहे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी, बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल टूर तो आपके हो लिए, लेकिन एशियन गेम ना खेलन का कड़े के कुछ है। मतलब बहुत सारे लोग नहीं भी कहो भाई 1 नंबर ना कड़ियाँ भी घाटा को नहीं, लेकिन आप कबड्डी के 1 नंबर भी हो लिए, फिर भी आपने एशियन गेम नहीं मिला, कड़े के कमी लग गया है। नमस्ते, मैं वैशाली चौधरी, कबड्डी प्लेयर। मेरी फिटनेस का राज स्वर्ण आयुर्वेदा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्वर्ण आयुर्वेदा का यूज़ करें ताकि आप अपनी स्पीड, स्टेमिना और जो इंजरीज होती हैं उनसे बच सके। जो ये फैक्ट्री है वो रोहतक के अंदर है। मैं इधर खुद आई हूँ, हर चीज़ देखी है, सब अच्छा है। और ऑनलाइन का भी है, आप घर बैठे से मंगवा भी सकते हैं। नीचे नंबर मेंशन किया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें और अपना स्टेमिना स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। थैंक यू। कमी की तो क्या बात बताऊं, जो पिछला दौर था वो चला गया मधु भाई। अब उन बातों को मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो शायद मुझे भी अच्छा ना लगे। और जिसने भी प्रो कबड्डी से पहले कबड्डी देखी है या मेरे को जानते हैं, जहाँ जहाँ भी मैंने कबड्डी खेली है, सभी को पता था मैं कैसा प्लेयर रहा हूँ, क्या क्या मैंने किया कबड्डी के लिए। बिल्कुल। तो सभी का प्यार आशीर्वाद मुझे मिला, मैं खेलता चला गया।
एशियन गेम नहीं खेल पाया, शायद मेरी किस्मत में नहीं था या कहीं मेरे से चूक हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा मेरी कबड्डी में कहीं भी चूक नहीं थी और मैंने अपना 100% दिया है। जितनी भी मैं टूर्नामेंट खेला हूँ या नेशनल खेला हूँ या नेशनल गेम खेला हूँ, तो मेरा टीम के लिए बहुत योगदान रहा है और अहम योगदान रहा है। बिल्कुल। और ये सारा जो कबड्डी जगत है उसको पता भी है और वो मानता भी है। बिल्कुल। मतलब आप इसमें नहीं भी कह सकते किसी भी फील्ड में बिक जापा डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो है, लेकिन आप न्यू भी नहीं सुना भाई करे जोगिंदर अनडिसिप्लिन या भी मैंने मतलब बहुत सारे जाना छोटा था छोटा बड़ा था बड़ा बालक जाना है कि जोगिंदर डिसिप्लिन का पक्का है, फिर कड़े की कमी लग गई। पहलवान जी इस बात का आपने जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जानना चाहे है क्योंकि मैं काफी इंटरव्यू में बात छेड़ूं भी हूँ। भाई मैं क्या बताऊं, देखो इनडिसिप्लिन तो मैं जब जूनियर था तब भी कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने मेरे जीवन पे कोई लॉस हो, मेरे परिवार पे कोई हानि हो या मेरी टीम पे या मेरे कोचेज पे कहीं कोई बात आए, अनडिसिप्लिन तो मैं कभी रहा ही नहीं। मैं टाइम पे आना, टाइम पे जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी, सभी का आदर और मान सम्मान करना, चाहे वो जूनियर है सीनियर है। मेरे कुछ प्रिंसिपल हैं, आज भी वो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे से कोई सीनियर प्लेयर आज भी मिलता है तो मैं उसके पैरों के हाथ लगाता हूँ और बच्चों से भी बहुत, मैं जहाँ तक मेरे से वो पता है, मैं अगर कोई बात पूछते हैं तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। और एशियन गेम का तो भाई ये देख लो, 2006 में एशियन गेम हुआ। मैं 2005 में दिसंबर में लास्ट में नेशनल हुई, मैं उसका बेस्ट डिफेंडर भी निकाला गया और 3-4 महीने बाद में एशियन गेम हुआ। लेकिन पता नहीं भाई कारण मैं क्या बताऊँ, एक प्लेयर तो अपनी मेहनत कर सकता है और कबड्डी खेल सकता है, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे मैं क्या बताऊँ मधु भाई, वो मुझे भी नहीं पता चला आज तक। तो मैं अगर मेरे को चलता तो मैं आपको बताता। बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी, मतलब आपने बहुत सारे नेशनल खेले, 16-17 नेशनल खेले, इंडिया कैंप कितनी बार लगाए हैं? मतलब कदे न्यू तो नहीं हुआ भाई इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ, आप बेस्ट सीनियर नेशनल के बेस्ट प्लेयर रह रहे हो? ना, इंडिया कैंपों में मैं बहुत साल कंटिन्यू रहा और मैं 4 बार इंडिया भी खेला, इंडिया के लिए खेला और हमारी टीम ने गोल्ड भी जीता जिसका एक मैं भी हिस्सा रहा। और मैंने बहुत से, मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे रामेर हो गया, बीसी रमेश हो गया, ओनप्पा हो गया, सुरेश हो गया, मनप्रीत हो गया, ये जितने भी सीनियर मोस्ट प्लेयर रहे हैं मैं सबके साथ इंडिया कैंपों में रहा हूँ और मैं काफ़ी बार रहा हूँ और काफ़ी नेशनल वगैरह भी इनके साथ मैं खेला हूँ। इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी मैं इनके साथ खेला हूँ। तो काफ़ी टाइम रहा है मैं इंडिया कैंपों में। अगर जिस टाइम आप 2004, 5, 6 की बात करा, फुल तैयारी में होकर दे उस टाइम, अगर उस टाइम प्रो कबड्डी लीग चल रहा है तो आज जोगिंदर नरवाल कड़ा होंगे? देखिए भाई, कहाँ होता कहाँ नहीं होता ये तो किस्मत की बात है मधु। परमात्मा ने जो कबड्डी में दिया मेरे को बहुत कुछ दिया और मैं जब तक जीऊँगा इस कबड्डी का दिल से धन्यवाद करूँगा, मेरे चाहने वालों का, मेरे बड़े छोटों का जिसने मेरे को सपोर्ट किया। और प्रो कबड्डी में तो कुछ ऐसे प्लेयर रहे हमारे जो अभी कोचेज हैं, उनका भी नाम संजीव था, रामेर था, शमशेर था, रमेश था, बीसी रमेश था, काफ़ी प्लेयर ऐसे रहे हैं वो प्रो कबड्डी खेल ही नहीं पाए। बिल्कुल। तो संजीव भाई साहब की मैं कोई घटना बताता हूँ। जब प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई तो स्टेशन पे थे हम दिल्ली, तो मेरे को वो मिल गए। तो वो मेरे हिसाब से या मेरी नज़र से या मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे अच्छा रेडर ना कभी पहले मैंने देखा, ना मैंने खेलते हुए देखा और शायद मैं आगे भी नहीं देख पाऊँगा जैसे रेडर वो रहे। इतने शांत स्वभाव के, मैं उनके साथ एक टीम में भी हम काफ़ी साल इकट्ठे खेले हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली, जोगिंदर मैं सब कुछ मिल गया मेरे को, अर्जुन अवार्ड भी हो गया और मैं एशियन गेम भी 2 खेल लिया, वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन मेरे मन में एक टीस रह गई, मैं प्रो कबड्डी नहीं खेल पाया। तो वैसे मैं तो चलो कंटिन्यू करता रहा, खेलता रहा, अपनी मेहनत जारी रखी। मैं तो प्रो कबड्डी खेल ही लिया कई साल। तो ऐसे प्लेयर भी रह गए जो बहुत ही धुरंधर प्लेयर रहे हैं, वो कभी इंडिया भी नहीं खेले हैं। अब आप लगा लो, वो लड़की है अक्षमा, उसका फादर रणबीर है, एक काला भाई साहब है, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर है, वो भी
कभी इंडिया की जर्सी नहीं पहन पाए। तो हमने तो उनको देख के या उनसे सीख के फॉलो किया है। ठीक है, खेलना ना खेलना, इंडिया खेलना ना खेलना एक अलग बात है। हमने अपनी कबड्डी खेली और उसमें हम सक्सेस हुए। बिल्कुल। क्या मतलब उस टाइम भी पहलवान जी सिफारिश चाले कर दी, मतलब उस दौर की बात करा, 2005-6, मतलब 10-12-14 लाख की बात करा। सिफारिश सर ना, सिफारिश की तो बात नहीं, देखियो 19-20 तो होता ही है मधु भाई। जैसे ट्रायल वगैरह होती हैं, कई बार 19 प्लेयर वो 21 भी कर देता है, कई बार जो 21 प्लेयर है वो 19 भी रह जाता है। ये ट्रायल की बात होती है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि ट्रायल को मद्देनज़र ना रखते रहिए, उसकी पूरी परफॉर्मेंस देखी जाए। 1 महीने का कैंप होता है या 2 महीने का कैंप होता है, तो अगर उसको ज़्यादा महत्व दी जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल। और होना भी यही चाहिए। बिल्कुल। और मतलब प्रो कबड्डी की बात करा, बहुत सारे चेहरे इसे है, मतलब 29-7-8 सीजन लगातार खेल जाने हो गए, लेकिन आज लगभग मतलब 12 में दिखे फंसे उनकी तो बहुत दूर की बात है। और इस सीजन में मतलब जो टॉप क्लास के प्लेयर थे वहाँ भी कुछ अनसोल्ड कर दिए। विकास कंदोला जैसे, विजय जैसे, तुर्त का इक्का की बात करा, वह बहुत कम रेट में जा रहे हैं। 55 लाख की बात करा, जैसे विकास कंदोला, एक विजय मलिक एक सुपरस्टार है, क्योंकि प्रो कबड्डी में फाइनल मैच उसकी कई बार पलटे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दायरा नहीं है। विजय है और अपना कंडोला भाई है। मेरी नज़र में क्या, उन्होंने तो प्रूफ किया है। बिल्कुल। बहुत ही सुपरस्टार प्लेयर है। और ये कबड्डी प्रेमियों को देख के या कबड्डी खेलने वालों को देख के थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार मेरे को विजय मिल गया अभी एक दिन। तो ऐसे तो संतुष्ट होता है प्लेयर, चाहे उसको 10 लाख रुपए भी मिले या उसको 1 लाख रुपया मिले या 1 करोड़ मिले। उसने कबड्डी, जिसने कबड्डी खेलनी है उसने कबड्डी खेलनी है। तो ऐसी बात हो रही थी, तो कह रहे थे विजय उसको इतने लग गए, उसको इतने लग गए पैसे। तो मैंने उसके चेहरे पे मासूम, ये मतलब ये नहीं देखा कि ये नर्वस है कहीं। नहीं, बोला भाई साहब ये ठीक है, जो होता है ठीक होता है, आगे अच्छा करेंगे। मैं कहा बिल्कुल है। हमने भी उसकी फ्यूचर की लिए बोला, मैं बिल्कुल, ये तो आप टेंशन ही मत लो, आपको क्या लगा, क्या मिला क्या नहीं मिला, आप अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छा खेलो। बिल्कुल, यही है मधु भाई, और तो क्या बोले। बिल्कुल। और मतलब अपना जो प्रो कबड्डी का गोल्ड है, बहुत सारे चेहरे हैं जो संजीव पहलवान की आपने बात करी कि प्रो कबड्डी खेल नहीं पाए, और बहुत कई सारे हैं ऐसा सपना है प्रो कबड्डी का गोल्ड लें। आप गोल्ड तो शायद ले चुके हो, दबंग दिल्ली की बात करा तो। जी भाई, आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से और पूरी टीम की मेहनत से, और जो कोच साहब ने मेहनत हमारी पूरी टीम की करवाई, उनको भी बहुत सा श्रेय जाता है। इतने डिसिप्लिन में रखने वाले इंसान हैं, वो खुद भी डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हैं। और जब हमने एक कोच साहब ने टीम बनाई हमारी, जब हमारा गोल्ड आया प्रो कबड्डी का, जिसमें मंजीत छिल्लर, जीवा, संदीप नरवाल, मैं और विजय, नवीन भाई, काफ़ी, ये मान लो आप 3-4 नए लड़के थे, हम 4-5 पुराने लड़के थे। तो सभी बोलते थे कोच साहब को, भाई आपने ये पुराने लड़के ले लिए, ये तो 2 मैच नहीं खेल पाएंगे, 3 मैच ज़्यादा से ज़्यादा 3 खेल लेंगे, 4 मैच खेल लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसे कहने वाले तो पता नहीं, मैं भी आज कुछ भी बोल सकता हूं, किसी के बारे में बोल सकता हूं। मैंने बहुत कबड्डी खेली है और बहुतों के साथ खेली है, और बहुत कुछ देखा मैंने कबड्डी में। ये नहीं है कि मैं कोई कल का बच्चा हूं। तो कोच साहब भी थोड़े इस बात को लेके नर्वस थे, बिला जोगिंदर ऐसे। मगर सर आप टेंशन ही मत लो, ये जो आपने जिन प्लेयरों को लिया है, आपने इन पे अपनी वो दिखाई है कि भाई मैंने ये प्लेयर खरीदे, ये 100% बना देंगे और आपकी टीम को आखिरी दम तक लेके जाएंगे। और ये वो प्लेयर हैं, अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन टीम को ये नहीं कहेंगे पीछे हट जाओ, या मैं पीछे हट जाऊँ, या कोई नया बच्चा पीछे। सभी का मोटिवेशन करेंगे, सभी का साथ देंगे, कोई बात होगी तो उसको भी बताएंगे, क्योंकि मंजीत भी काफ़ी बार प्रो कबड्डी का कैप्टन रहा है। मैं भी साथ में खेला हूँ उनकी, और जब दिल्ली में खेले तब भी हम साथ में ही थे। जीवा भी एक्सपीरियंस प्लेयर था, संदीप नरवाल था, विजय को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बच्चा, वो बहुत ही माइंडेड प्लेयर है। और जैसे नवीन तो सुपरस्टार रेडर था ही हमारे पास। तो काफ़ी सभी ने बहुत अच्छा करा। और कोच साहब ने उस दिन के बाद ये भी नहीं बोला, कोच साहब की एक ख़ास बात है, वो मतलब अपना खुद का डिसीजन ले लेते हैं, वो फिर किसी की सुनते भी नहीं।
कह दी, उन्होंने बोल दिया कि मेरी टीम है, मेरी टीम के बारे में कोई कुछ बोले मैं किसी की सुनूंगा भी नहीं, और मुझे मेरा पूरा विश्वास है 100% है मेरी टीम अच्छा करके देगी, वो अच्छा करके दी। अच्छा पहलवान जी, प्रो कबड्डी का सीजन 2014 में स्टार्ट होया था, पहला सीजन में आप दिखाई नहीं दे, कड़क की कमी थी इसमें भी, मैंने कुछ रोल लग गया। ये मेरे को भी नहीं पता चला, कुछ प्लेयरों की लिस्ट आई थी तब, हाँ, तो उसमें मेरा भी नाम नहीं था। हाँ, फिर मैंने बहुतों ने कबड्डी प्लेयरों ने मेरे से पूछा यार तेरा नाम नहीं है प्रो कबड्डी की लिस्ट में। मैं कहा पता भाई क्यों नहीं है नाम, क्या कारण है, कैसे है, किसको क्या मेरे से एतराज़ है या परहेज है, हाँ, मुझे भी नहीं पता चलता यार। कई बार कबड्डी मेरे साथ ऐसा हुआ है, और फिर मैं उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करता। मैं कहा यार अगर नाम आएगा तो खेल लेंगे, नहीं आएगा तो अपनी कबड्डी तो हम खेलते ही है। बिल्कुल। मतलब 2 दिग्गज प्लेयर थे उसमें, सोनू नरवाल भी ऐड थे और आप भी थे, 2 प्लेयर पर शायद उस टाइम बोली नहीं लग गई थी जो प्रो कबड्डी सीजन 1 में नहीं थे। हाँ, फिर सेकंड सीजन में मेरा तो नाम ही नहीं आया था मधु। सोनू का भी शायद नाम नहीं था, मतलब सीजन 2 में दिखे थे आप दोनों प्लेयर। हम नहीं मतलब सुनी थी, मतलब हम जाने को नहीं करते आपने कि भाई जोगिंदर ऐसा प्लेयर, सुनी गांव में बहुत सारे भाई ऐसे ऐसे प्लेयर पे प्रो कबड्डी में जान पाई, कड़ा की कमी लग गई है। हाँ शायद सोनू भी ना हो, हाँ, मुझे, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ। कन्फर्म है। हाँ, मैं फर्स्ट सीजन में मेरा नाम ही नहीं आया था लिस्ट में। हाँ, जैसे सेकंड सीजन आया, ऑक्शन हुआ, तो उसमें मेरा नाम आया, बिल्कुल। तो उसमें मेरे को ले लिया। पहली बोली लग गई थी मतलब आपकी पहलवान, कितने लाख रुपए लग गई थी पहला, मतलब दूसरा सीजन में आप गए थे जब? दूसरे सीजन में यार मधु ये मुझे तो ध्यान नहीं। अच्छा, मैं बेंगलोर ने लिया था मेरे को। हाँ। अभी एक्चुअली पैसे का तो पता नहीं कितने पैसे लगे थे। अच्छा टॉप बोली कौन सा सीजन में लगी पहलवान जी, टॉप था टॉप आपकी, मतलब जितने भी सीजन खेले आपने? सीजन तो शायद एक बार बोली में तो मैं रहा, जैसे 33 लाख रुपए लगे थे मेरे को एक बार। हाँ, फिर मैं दिल्ली ने रिटर्न किया 1-2 बार। हाँ, मतलब 10% बढ़ाया क्या फिर? हाँ, ऐसे ही फिर यही होता है, जैसे उनका रूल है प्रो कबड्डी का, बिल्कुल। तो ऐसे रहा बोली का तो सिस्टम।